प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि हमको ये मौका मिला है एक बार फिर से कि हम परमेश्वर के कलाम को सुने और सीखें और उसमें आगे बढ़ें। परमेश्वर का कलाम हमेशा हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और वो हमारी ज़िंदगी के लिए एक रोटी की तरह काम करता है, भोजन की तरह काम करता है और हमें रोज़ एक नया बल और एक नई शक्ति हमको प्रदान करता है। और आज हम लोग परमेश्वर के जिस वचन के ऊपर बात करेंगे और सीखेंगे वो ये है कि हमारी आत्मिक आँखें खुली होनी चाहिए। हमारी आत्मिक आँखें खुली होनी चाहिए। जब आत्मिक आँखें खुली होती हैं तब हम बहुत कुछ देख पाते हैं जो हम देख नहीं सकते। और ये होता कब है, ये कैसे होता है, ये हम लोग आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। और बड़ा ही आनंददायक विषय है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विषय के द्वारा आप भी बहुत सी आशीष पाएंगे। और इस विषय को सीखने के लिए अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में चलें तो लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 4 पद के अंदर जिक्र है कि पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गहरे में ले चल और अपने जाल डाल। यहाँ पर जो जिक्र है, पूरा वाक्य है वो इस तरीके से है कि यीशु मसीह गनेसर की झील के किनारे पहुँचे और भीड़ ने उन्हें घेर लिया और पतरस से यीशु मसीह ने ये रिक्वेस्ट करी कि क्या वो उसकी नाव का इस्तेमाल एक स्टेज की तरह कर सकता है। तो पतरस ने हामी भर दी और पतरस ने कहा बिल्कुल प्रभु आप कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर देखें तो पतरस जो है अलग बैठ करके एक कोने में अपने जाल को वो साफ़ कर रहा है, क्योंकि उसने रात भर कोशिश करी है मछली पकड़ने की, लेकिन वो मछली पकड़ नहीं पाया है। और तब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आते हैं और उसकी नाव पर सवार होते हैं और उससे कहते हैं कि गहरे में ले चल और गहरे में चल करके जाल डाल। और इसी बात का जिक्र यूहन्ना उसका 21 अध्याय और 5वें और 6ठे पद के अंदर भी है। यहाँ पर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जाल जो है वो दाहिनी ओर डाल, बाईं ओर मत डाल। कहाँ डाल? दाहिनी ओर डाल। तो जब पतरस यीशु मसीह की बात मानता है और दाहिनी ओर जाल डालता है तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो बहुत सी मछली पकड़ लेता है। और पतरस जो है वो मछुआरा है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है वो मछुआरे नहीं है। वैसे पतरस मछुआरा है और यीशु मसीह ने अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो उन्होंने बढ़ई का काम सीखा था, मछली पकड़ना नहीं सीखा था। लेकिन यीशु मसीह मछली पकड़ना भी जानते हैं और यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं और उनसे कोई भी बात छुपी नहीं है, वो सब कुछ देख सकते हैं। जो पतरस था उसने वैसे तो पूरी रात मेहनत करी थी और कुछ भी नहीं पकड़ा था, और उसने कहा भी था यीशु मसीह से कि वैसे तो मैंने पूरी रात मेहनत करी है, मैंने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से प्रभु मैं जाल ज़रूर डालूँगा। तो पतरस को अंदाज़ा हो गया था कि जो मेरी नाव में सवार है वो सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ पता है। तो यीशु मसीह एक लोकेशन उसे बताते हैं, कहते हैं कि तू दाहिनी ओर जाल डाल। और जब वो दाहिनी ओर जाल डालता है तो वो बहुत सी मछली पकड़ लेता है। तो जब हमारी आत्मिक आंखें खुली होती हैं तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें पता चलता है, हमें मालूम होता है कि व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या होने वाला है, हमें मालूम है। और यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है। तो यीशु मसीह का जब ये सामर्थ्य, ये अभिषेक लोगों की ज़िंदगी के अंदर आता है तो उनकी भी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। आज मैं आपको हियाव देना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के संपर्क में रहेंगे, प्रभु के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, शायद प्रभु आपकी आंखें भी खोल दे, प्रभु आपको भी उत्साहित करे और आप भी वो चीज़ें देखने लगें जो आपको अभी दिखाई नहीं देती। हम अपनी लाइफ के अंदर बड़े कंफ्यूज होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरफ हमें
बढ़ना है और क्या डिसीज़न हमको लेना है अपने जीवन के अंदर। उन सारे डिसीजंस को लेने के लिए कई बार हम गलत स्टेप भी अपनी लाइफ के अंदर उठा लेते हैं, लेकिन इन द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। पतरस जब बगैर यीशु मसीह के था तो पूरी रात उसने कोशिश करी और मछली नहीं पकड़ पाया, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ वो कोशिश कर रहा था तो सफलता उसके हाथ में लगी। और इसके आगे अगर हम लोग पढ़ें तो मत्ती उसका 17 अध्याय के अंदर एक जिक्र है कि पतरस यीशु मसीह के पास में आता है और कहता है कि हमें जो है वो कर देना है, हमें टैक्स देना है और उसके लिए हम क्या करें, हम कैसे टैक्स देंगे। तो यीशु मसीह वहाँ पर फिर एक बात उससे कहते हैं, जा और जा कर के बंसी डालना और जो तुझे पहली मछली मिलेगी, जो तुझको मछली मिलेगी तो उसका मुंह खोलना और उसमें तुझे सिक्का मिलेगा और तू जा कर के उस सिक्के से जो है वो टैक्स भर देना। अब बताइए यीशु मसीह को ये बात कैसे पता थी, कैसे मालूम थी? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे, उनकी आत्मिक आँखें और आत्मिक समझ उनकी खुली हुई थी, जिस कारण वो सब कुछ जानते थे और वो गाइड करते थे, वो बताते थे। वो पतरस को भी गाइड यहाँ पे किया और जो टैक्स देना था उस टैक्स को देने के लिए पतरस ने भी बड़ा सुंदर काम यहाँ पर एक बार फिर से किया कि वही किया जो यीशु कह रहे थे, जो यीशु कह रहे थे। हो सकता है वो किसी तरीके की बहस कर सकता था यीशु मसीह से, लेकिन उसने कोई बहस नहीं करी। उसने सीधा गया और जाकर के उसने बंसी डाली और मछली पकड़ी और उसके मुंह में सिक्का पाया और उससे उन्होंने टैक्स भर दिया, जो भी कर था वो भर दिया। तो पतरस का दोनों जगह पर जो हम संपर्क देख रहे हैं, दोनों जगहों पर जो बात है वो ये है कि वो यीशु की बात को मान रहा है, वो उससे बहस नहीं कर रहा है। वो चाहता तो यीशु से बहस कर सकता था, लेकिन उसने कोई बहस नहीं करी, उसने कोई शक नहीं किया। अगर आप लूका 5 के अंदर देखें तो चाहता तो पतरस यीशु मसीह से कह सकता था कि आज गन्नेसर की झील में मछली नहीं मिलेगी। आपको क्या पता प्रभु, आप नहीं जानते, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि मछली कैसे पकड़ी जाती है, लेकिन मुझे मालूम है कि मछली कैसे पकड़ी जाती है, क्योंकि तो आपका जो प्रोफेशन है वो तो बढ़ई का प्रोफेशन है और मैं तो इस झील के कोने कोने के बारे में जानता हूँ। इस तरीके की कई बातें चाहता तो पतरस कर सकता था, कह सकता था, लेकिन वो यीशु मसीह की सामर्थ को समझ गया था और वो ये समझ गया था कि मुझे सिर्फ उसकी गाइडलाइन में आगे चलना है, क्योंकि ये वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। जो मेरा प्रभु आज मेरे नाव में सवार है वो देखता है जो हमको दिखाई नहीं देता। तो ये बात हम विश्वासियों को समझ लेनी है कि प्रभु सब कुछ जानता है और पतरस के साथ में यीशु मसीह थे और आज भी यीशु मसीह की उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ में है और आज भी वो प्रभु का आत्मा हमें सारी बातों में जो है वो गाइड करता है और हमें बताता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है। और लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 13 पद के अंदर, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो सब तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, जो कुछ वह सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, तुम्हारे आत्मिक कान भी खोलेगा, तुम्हारी आत्मिक समझ खोलेगा और तुम्हारी आत्मिक आंखें वो खोल देगा। जो बातें तुम नहीं जानते, जो चीज़ें तुम नहीं देख पा रहे, जो चीज़ें तुम नहीं समझ पा रहे, जो चीज़ें तुम्हें नहीं मालूम, वो बातें वो तुम्हें बताएगा। आत्मिक बातें वो तुम्हें बताएगा और आने वाली बातें भी वो तुम्हें बताएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको पवित्र आत्मा प्रभु दिए हैं और जब हम पवित्र आत्मा प्रभु से भर जाते हैं और जब उनका अभिषेक हमारे ऊपर होता है, उनका साथ हमारे ऊपर होता है, उनकी काउंसलिंग हमारे साथ में होती है, तब हम वो बातें जानने लगते हैं जो
हमारे लिए जानना आवश्यक है, जो हमें मालूम होना आवश्यक है। और यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य और है बाइबल के अंदर, और पुराने नियम में वो मिलता है। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय 16 और 17 पद के अंदर ऐसा होता है कि एलीशा को अरामी जो राजा है वो घेर लेता है। अराम का जो राजा है वो उसे घेर लेता है, जहाँ पर एलीशा होता है, जहाँ पर एलीशा रह रहा था, उस जगह पर आकर के उसकी घेराबंदी वो सेना से करा देता है। और कारण ये है कि अरामी राजा और इस्राएल के राजा का आपस में हमेशा युद्ध चलता रहता था, और इस्राएल के राजा को अरामी राजा की सारी जो नीतियां थीं या जो भी वो करना चाहता था इस्राएल के विरोध में, वो इस्राएल के राजा को पहले ही पता चल जाता था। तो अरामी राजा बड़ा नाराज़ हो गया, बड़ा गुस्से में आ गया, और उसने कहा कि ये क्या बात है, ये क्या बात है कि हम में कोई ज़रूर गद्दार है जो हमारी सारी बातें जा कर के इज़राइल के राजा को बता देता है। तब उसमें से एक कर्मचारी आया, वचन के अंदर लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, और वो आकर के उससे कहने लगा कि ऐसा नहीं है प्रभु, बल्कि ये है कि उनके पास में एक नबी है जिसका नाम एलीशा है, और जो कुछ भी तू गुप्त कमरे में भी सोचता है वो बातें भी एलीशा जो है वो इज़राइल के राजा को बता देता है। अब इस बात से अरामी राजा बड़ा गुस्सा हो गया, बड़ा नाराज़ हो गया, और कहने लगा कि मैं चलो, एक सेना को उसने भेजा, उसने कहा एलीशा को घेर लो, और एलीशा को भीड़ ने जाकर के, सेना ने जाकर के उसे घेर लिया। एक बड़ी तादाद में सेना को भेजा, और जब सुबह एलीशा का टहलुआ उठा और बाहर निकला, जो उसकी सेवा किया करता था, और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि अरामी राजा ने चारों तरफ से एलीशा को घेर रखा है, और वो आया डरा हुआ, घबराया हुआ, परेशान, और आकर के कहने लगा कि हमको तो सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। और तब एलीशा ने उससे कहा कि घबरा मत, डर मत, जा और जा कर के बाहर देख कर के आ। और एलीशा ने प्रभु से विनती करी कि इसकी आंखें खोल दे। और जब वो बाहर गया तो उसने क्या देखा कि सेना के चारों तरफ जो है ढेर सारे जो हैं वो स्वर्ग दूतों ने उस सेना को घेर रखा है। और साथ ही साथ में एलीशा ने ये भी कहा कि जो हमारी ओर हैं वो कहीं अधिक हैं, जो हमको घेरने आए हैं उनसे कहीं अधिक वो हैं जो हमारी ओर हैं। तो ये बात जब वो टहलुआ देख करके आया तो उसकी हिम्मत बढ़ गई, उसकी अंदर हिम्मत आ गई कि हमारे ओर तो स्वर्गदूत है। और ये बात जो है बड़ी हिम्मत वाली है। कई बार हम अपने आप को हारा सा महसूस करते हैं, कई बार हम अपने आप को निराश महसूस करते हैं, लेकिन अगर हमारी आत्मिक आँखें, हमारी स्पिरिचुअल आइज़ अगर खुली हों, अगर हमारा संबंध प्रभु के साथ में ठीक है और हमें वो अगर सारी बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हम एक विक्ट्री को अपनी लाइफ के अंदर जो है महसूस करते हैं। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद के अंदर लिखा है, तुम्हारी मन की आँखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, उसका बुलाने का मकसद क्या है, वो क्या आपसे चाहता है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। वी शुड नो दिस। हमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि उसका मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और क्यों प्रभु ने हमको, किस बुलाहट से हमको उसने बुलाया है। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसकी सेवा करें, कई बार हम उसके काम को अंजाम देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के द्वारा, लेकिन हमें हमारी बुलाहट नहीं पता होती, हमें हमारी कॉल नहीं पता होती कि हमारी कॉल क्या है, हमें करना क्या है प्रभु के साथ में। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारी मन की आँखें
ज्योतिर्मय होनी चाहिए, वो अंधी नहीं होनी चाहिए। हम मन से अंधे नहीं होने चाहिए, हम आत्मिक रूप से अंधे नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारी आंखों में ज्योति होनी चाहिए। हमारी आंखें सब कुछ साफ साफ और साफ तरीके से हमें सब कुछ दिखाई देना चाहिए। और जब ऐसा होता है, हम सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं आत्मिक रीति से, तो सच में हम एक जयवंत मसीह जीवन जीते हैं। हम हारा हुआ मसीह जीवन नहीं जीते। और मेरे जीवन के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन ज्यों-ज्यों प्रभु के साथ में संबंध अच्छा होता गया, ज्यों-ज्यों हमने समय प्रभु के साथ में ज़्यादा बिताया, परमेश्वर ने आत्मिक आँखों को ज्योतिर्मय कर दिया और प्रभु वो बातें हमें बताने लगा, मुझे व्यक्तिगत तौर से, कि जो हमें आने वाले समय में हमारे सेवा के लिए आवश्यक थी और क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है। बहुत सी बातों को प्रभु ने हमें बताया और अभी भी बहुत सी बातों को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने बता रखा है कि आगे क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर होंगी। ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस मार्ग पर आपको चलना है, उस मार्ग का जिस मंजिल पे हमें जाना है, उस मंजिल का रास्ता हमें पता होना चाहिए। तो जो आत्मिक जीवन है, मसीह आत्मिक जीवन है, वो कोई ऐसा जीवन नहीं है कि हम खाली हवा में तीर चला रहे हों या हम तुक्का मार रहे हों। ऐसा नहीं है। आत्मिक जीवन हमारा परफेक्ट है। ये दानों वरदानों से परिपूर्ण जीवन है। इसके अंदर बहुत से वरदान हैं जो प्रभु अपने लोगों को देना चाहता है, और जो उन दानों की धुन में रहता है और जो चाहता है कि उनको वो दान मिलें, परमेश्वर उनको उन दानों से भी परिपूर्ण करता है। पौलुस के बारे में हम लोग जानते हैं कि पौलुस जो था वो मसीहों का सताने वाला था, और उसके बाद में वो प्रभु यीशु मसीह की ही सेवा करने लगा। और उसके लिए ये मशहूर था कि जिस पंथ को वो सताया करता था या जिस पंथ का वो विरोधी था, अब वो उसी ही पंथ की सेवा करता है, उसी पंथ को मानता है और उसी के धर्म का प्रचार करता है और उसके ही धर्म को और उसी पंथ का जो है वो विस्तार करता है। और प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसके 18वें पद में एक जिक्र है, और इस पद को हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये है कि अग्रिप्पा राजा के सामने जब पौलुस आया, उसके सामने जब उसको पेश किया गया, तब वो अपने हृदय परिवर्तन की जो भी दास्तान थी, जो भी उसकी कहानी थी, वो अग्रिप्पा को वो बताने लगा। और उसने यहाँ पर 18वें पद के अंदर कहा कि बल्कि इससे पहले वो कहता है कि यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और उसने कहा कि तुझे तलवार के ऊपर लात मारना तेरे लिए सही नहीं है, तू क्यों मुझे सताता है। तो उसने कहा कि कौन है तू, मैंने कब तुझे सताया। तो उसने कहा कि तू मेरे लोगों को सताता है, तू चर्च को सताता है, और जब तू उन्हें सताता है तो मुझे सताता है। और 18वें पद के अंदर लिखा है कि फिर यीशु मसीह ने पौलुस के साथ में ये प्रॉमिस किया और कहा कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब दर्शन दिया पौलुस को, तो उसने कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है, अब मैंने तुझे चुन लिया है और मैंने तुझे अपने काम के लिए ठहराया है, अपनी सेवा के लिए ठहराया है। और साथ ही साथ में यीशु मसीह ने उसे ये भी बताया कि मैंने तुझे किस काम के लिए चुना है, तेरा काम क्या है। और यहाँ पर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरा काम ये है कि तू उनकी आंखें खोले और अंधकार से ज्योति की ओर लेके आ। किसको? इस संसार के लोगों को, जो लोग पाप में हैं, जो लोग अभी प्रभु को नहीं जानते हैं, उनकी तो आंखें खोले, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, वो साफ साफ देखने लगे और समझने लगे कि क्या सच्चाई है, और अंधकार से ज्योति की ओर उनको तू लेकर के आ और शैतान के अधिकार से
परमेश्वर की ओर तू उनको फेर। ये तेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये तेरी जिम्मेदारी होगी, ये काम तुम्हें करना है जा करके। और जब हमको भी प्रभु यीशु मसीह ने चुना है तो प्रभु ने हमें भी किसी मकसद के साथ चुना है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आपको प्रभु ने मकसद के साथ चुना है और वो चाहता है कि आप चीज़ों को देख पाएं, आप चीज़ों को समझ पाएं, आपकी आत्मिक समझ और आत्मिक आंखें आपकी खुली हों, ताकि आप वो काम प्रभु के लिए कर सकें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए हमें अपनी बुलाहट को समझना ज़रूरी है। जैसे कि हमने अभी इफिसियों में पढ़ा, उसका पहला अध्याय 18 पद, कि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है। हमारी बुलाहट की आशा क्या, हमको क्यों बुलाया है? हमको क्या चंगा होने के लिए बुलाया है? क्या हमको खाली बीमारी से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु ने बुलाया है? क्या हमको खाली दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होने के लिए बुलाया है? क्या हम खाली इसीलिए बुलाए गए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी चंगाई का होने का एक मकसद है कि आप यीशु मसीह को जानो, और प्रभु आपको यहाँ से आगे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आपकी आत्मिक आंखों को खोल करके आपको बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। इसलिए आज आपको ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी आत्मिक आंख को खोल दीजिए, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सब कुछ देख सकूं, आत्मिक रीति से मैं देख सकूं। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसके 8 पद के अंदर लिखा है, पहले तुम अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले अंधकार में थे, अंधकार में चीज़ें समझ में नहीं आती। जब आप अंधकार में होते हैं तब आप टटोलते हैं, टटोल के काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जब लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है, तब आप सब चीज़ों को आपको टटोल करके पता करना पड़ता। देखो वहाँ पे हाथ, देखो वहाँ पे रखा होगा, वहाँ पे रखा होगा, जहाँ पर लाइट नहीं होती है। तो जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हमें अपने जीवन के फैसलों को लेना है, किस तरीके से हमें निर्णयों में आगे जाना है, हमें नहीं पता था। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जान लिया, जब हमने यीशु मसीह को पहचान लिया मेरे अजीजों, तब चीज़ें क्लियर हो गई, तब चीज़ें साफ हो जाती हैं और प्रभु हमारे जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ बातों को बताता है। और लिखा है, पहले तुम अंधकार में थे लेकिन अब अंधकार में थोड़ी हो, अब तो तुम ज्योति में हो। हाँ, अब तो आप ज्योति में हैं। आप जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, आप ज्योति में हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए दाम चुकाया है, आपके लिए क्रूस की मौत को सहा है, ताकि आपको उस अंधकार में से बाहर निकाल करके आपको ज्योति की संतान बना दें। और जब आप ज्योति की संतान हैं तो ज्योति की चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। अब आपको दिखना चाहिए, आपको दिख सकता है, आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में प्रभु बता सकता है, बहुत सी चीज़ें आपके सामने वो साफ से खोल करके रखेगा और आप सब कुछ चीज़ों को सब बातों को आप लोग समझ पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि आप जो हैं वो कोई साधारण लोग नहीं हैं। और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 पद के अंदर लिखा है, आप चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और परमेश्वर के पवित्र लोग हैं और उसकी निज प्रजा हैं, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हाँ, तो परमेश्वर ने ये हमको अब पोजीशंस दे रखी हैं। जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, देखिए एक विश्वास तो हो गया खाली अपने काम को चलाने वाला विश्वास, जिसमें आप अपना काम चलाते हो, ठीक है, कि भैया सुबह उठी, छोटी सी प्रार्थना करी, प्रभु बस सुरक्षा देना और हमको ठीक से रखना, बस इतना। और जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो प्रभु से प्रार्थना कर लेते हैं, यीशु मसीह से, वो आपको ठीक ठाक कर देता है, आपकी गंभीर परिस्थितियों में वो आपके साथ होता है। लेकिन ये एक साधारण विश्वास है। लेकिन एक आधिकारिक विश्वास है, आपको करना है,
परमेश्वर आपकी आत्मिक स्थिति को बदल सकता है, वो आपकी आत्मिक दशा को बदल सकता है, वो आपके आत्मिक जीवन के अंदर एक नई उन्नति को लेकर के आ सकता है। और उसके लिए आपके अंदर धुन होनी चाहिए, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि हाँ, मुझे प्रभु की बातों में आगे बढ़ना है और आपको अपना अधिकार समझना है। और आपका अधिकार क्या है? आपका अधिकार यह है कि आप एक चुना हुआ वंश हैं, आप जो हैं राजपद अधिकारी हैं, आप याजकों का समाज हैं, आप पवित्र लोग हैं और आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं। ये आपका अधिकार है, ये कलीसिया का अधिकार है, ये एक विश्वासी का अधिकार है। तो आपको जब अपना अधिकार पता होगा तभी आप कर पाएंगे। अब कोई एक बड़ा अधिकारी हो, अगर उसको अपना अधिकार ही ना पता हो तो वो कैसे काम करेगा? अगर डीएम साहब को अपना अधिकार ना पता हो तो उनको नहीं मालूम उन्हें क्या करना है, सीएम को अपना अधिकार नहीं पता हो तो नहीं मालूम उनको क्या करना है। लेकिन जब अधिकार मालूम होता है तो उसी अधिकार के अनुसार एक डीएम, एक सीएम जो है वो काम करता है। और ऐसे ही एक मसीह का अधिकार है, एक मसीही व्यक्ति का अधिकार है कि उसे उसके जीवन के अंदर क्या करना है, वो कैसे अपने जीवन के अंदर अधिकारों के द्वारा काम कर सकता है। और जब आप इस तरीके से अपने जीवन के अंदर काम करना शुरू करेंगे, आप इस तरीके से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दीजिए, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ, मैं सब कुछ समझना चाहता हूँ, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ, मेरे पास में पूरा मैं आपका सामर्थ्य और आपका बल चाहता हूँ अपने जीवन के अंदर। प्रभु आपको आशीषित कर देंगे। आइए हम दुआ करें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय और संगति के लिए। जो वचन का बीज आज बोया गया है उसके द्वारा आप सभी को आशीषित कर दीजिए, और जिनके दिलों को ये वचन छुआ है उनकी आत्मिक आँखें खोल दीजिए। आज से लोग प्रार्थना करें, आप पर विश्वास करें, ताकि आत्मिक जीवन में आशीषित हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।